विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में हुए बहुचर्चित लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। 14 करोड़ रुपए की लग्जरी स्पोर्ट कार से आधा दर्जन लोगों को कुचलने के आरोपी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के वकील ने अब पुलिसियाई दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को कोर्ट में वकील मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि हादसे के वक्त स्टीयरिंग शिवम के हाथ में नहीं बल्कि उनके ड्राइवर मोहन के हाथ में थी। एक और जहां चश्मदीद और वायरल वीडियो शिवम मिश्रा को ड्राइविंग सीट पर होने का इशारा कर रहे हैं, वहीं बचाव पक्ष के इस नए दावे ने कानूनी लड़ाई को और पेचीदा बना दिया है। इस बीच शिवम मिश्रा की तलाश में पुलिस ने 4 ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन शिवम अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। सोमवार 9 फरवरी को ACJM 7 कोर्ट में जमानत और कार रिलीज करने की याचिका दाखिल करते हुए वकील मृत्युंजय कुमार ने मीडिया से कहा, मामले की सुनवाई में शिवम मिश्रा निर्दोष है क्योंकि वह गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। कार उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। ये महज एक सड़क दुर्घटना है। जब मेरा क्लाइंट गाड़ी की सीट पर था ही नहीं तो उसके खिलाफ केस का आधार ही खत्म हो जाता। वकील ने शिवम की सेहत का हवाला देते हुए आगे कहा कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, उन्हें मेडिकल इश्यूज यानी मिर्गी के दौरे हैं। ऐसी स्थिति में उनके कार चलाने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी होगी, जो भी अब आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय से होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन पड़ चुकी है। जो भी अब आगे कार्रवाई, कल की डेट फिक्स है, कल की डेट हियरिंग के लिए फिक्स है। जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होकर के होगा। आप शिवम से बात करेंगे क्या? गाड़ी जो चलाते समय शिवम वहाँ मौजूद थे? मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के। ड्राइव का मामला है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अटैक पड़ा था कोई? अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने क्यों नहीं आ रहे? शिवम अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे तक? ये घटना रविवार 8 फरवरी की दोपहर करीब 3:15 पर ग्वालटोली इलाके के VIP मार्ग पर हुई। दिल्ली नंबर DL11 CF 4018 की काले रंग की लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी ने मौत की रफ्तार से कहर बरपाया। चश्मदीद सोनू त्रिपाठी के मुताबिक कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़ी एक बुलेट मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेट पर बैठा युवक विशाल हवा में करीब 10 फीट ऊपर उछलकर दूर जा गिरा। कार मोटरसाइकिल के अगले पहिए को रौंदते हुए उसे काफी दूर तक घसीटती रही और अंत में एक बिजली के खंभे से टकरा कर रुकी। इस हादसे में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर 5 बड़े सवाल। इस मामले में कानपुर पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है, जिसके चलते ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस पर लापरवाही के 5 गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL11 CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था
तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अब ये पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है या छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वालटोली थाने में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, काउंसलरों के द्वारा ढका जा रहा था, उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है। तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया, उसमें FIR पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।